नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 12 बजे 12 खबर में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हमारे 12 संवाददाता मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश की खबर बताएंगे। उनके शहर और जिले की कौन सी आज सबसे बड़ी खबर है, उस पर हमारी नजर है। और आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश के हमारे पत्रकार डंके की चोट पर पत्रकारिता करने में यकीन रखते हैं। और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर है कि तिरुपति के प्रसाद पर सवाल उठने के बाद जहां पूरा देश अब कोई भी प्रसाद ग्रहण करने से पहले ये सोचता है, एक बार सोचने लगता है। पहले श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण करता था, लेकिन अब उसके मन में एक दिमाग खटकती है। चूंकि ये बात सामने आई कि पशु की चर्बी और घटिया घी का इस्तेमाल किया गया, फिश ऑयल का इस्तेमाल किया गया। अब ये चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है और इसी को लेकर मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डिंपल यादव ने यह साफ तौर पर कहा है कि वृंदावन यानी मथुरा में भी जो प्रसाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिस खोए का इस्तेमाल किया जाता है, वो मिलावटी खोआ है। यही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैं तो ये 2 साल से बात कह रहा हूं। हालांकि उन्होंने पर्टिकुलर मथुरा के लिए नहीं कहा, उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए कहा। और उन्होंने कहा कि एक साधु के बारे में उन्होंने बोल दिया था, तब जाकर उनके खिलाफ एफआईआर हो गई थी। डिंपल यादव ने बहरहाल कहा क्या, वो पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जरा गौर से देखिएगा और सुनिएगा, हमारे जो संवाददाता जुड़े हैं वो भी और जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं वो भी। मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी ज़िम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि कहीं न कहीं ये जो फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है कि ये लोग भाप नहीं पाए हैं और लगातार इस तरह का अडल्ट्रेशन जो आम लोगों के खाने में भी बहुत भारी मात्रा में हो रहा है, जिसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि जो ये हमारा फूड अडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद के लड्डू की अब जांच शुरू हुई है। सभी मंदिर मठों में जांच होगी। नहीं, होनी चाहिए। मंदिर के लड्डुओं की भी जांच होनी चाहिए, आम इंसान के खाने की भी जांच होनी चाहिए कि किस तरह मिलावटी खाना जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, किस तरह तेल में मिलावट है, अनाज में मिलावट है। कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज गंभीर बीमारियों से लोग त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं फूड एडल्ट्रेशन बहुत बड़ी भूमिका में है। तो देखा आपने, डिंपल यादव ये साफ साफ कह रही है और खाद्य विभाग पर सवाल उठा रही हैं कि वृंदावन के जो प्रसाद इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसकी शिकायतें लगातार मिल रही है। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं और सावन से आग्रह करूंगा सभी संवाददाताओं को सामने लाएं, फ्रंट पर लाएं। अपूर्व पाठक हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, स्वागत है अपूर्व। शिवम द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजनीकांत तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, अखंड राय हमारे साथ जुड़े हैं और धीरे धीरे हमारे सरफराज भी हमारे साथ जुड़े और चौधरी शहनवाज भी जुड़े हुए हैं। तो लेकिन पहला सवाल यहां पर मेरा रजनीकांत तिवारी से है। चूंकि रजनीकांत, अब सवाल मथुरा में जो प्रसाद मिलता है उस पर भी उठाया जा रहा है और ये आपकी सांसद ने उठाया है। जरा आप बताइए उन्होंने क्या क्या, ये सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपने अपडेट कीजिए। सर आपको बता दें कि आज करेल मैनपुरी के करेल में सांसद डिंपल यादव पहुंची थी, जिन्होंने तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा है बीजेपी की सरकार है तो वहाँ पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रसाद में जो चर्बी मिलाई जा रही है और गलत तरीके का तेल रिफाइंड यूज किया जा रहा है, जिसकी जांच करनी चाहिए। और सरकार ऐसे जिनसे ऑयल वगैरह खरीदती है उन पे नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि जो श्रद्धालु लोग हैं वो जाते हैं वहाँ पे सोचेंगे प्रसाद इनका है, यहाँ का खाए या ना खाए। तो ये सोचने की वाली बात है। कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रसाद खाने से
कहीं ना कहीं लोग बीमार होते हैं, जिससे कहीं भारी बीमारी भी हो सकती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है इसमें। और हमारे जो सांसद हैं डिम्पल यादव, उन्होंने मथुरा वृंदावन पे भी सवालिया निशान लगाया प्रसाद को लेकर, क्योंकि जो खोया वहाँ पे प्रसाद के लिए जाता है, लाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलावट है। जहाँ श्रद्धालु जाते हैं, ऐसे घटिया जो प्रसाद मिलता है भगवान को भोग लगा के भक्तों को बांटा जाता है, भक्त तो प्रसाद समझ के खा लेते हैं, लेकिन उस प्रसाद के खाने से अगर कोई भी भक्त को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसे लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, और जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जो वहाँ के फूड इंस्पेक्टर है, तो उनका वहाँ पे जो प्रसाद है, खाने के लिए भोजन है, होटलों में भोजन मिलता है, वहाँ हमारे वक्त रुकते भी हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे किसी के जीवन की सवाल है। जाहिर सी बात है रजनीकांत तिवारी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और जीवन से बड़ा देखिए हमारी आस्था से जुड़ा प्रश्न है ना, जहां हम जाते हैं, सर नवाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां का प्रसाद ग्रहण करते हैं, और उस प्रसाद में अगर मिलावट है तो स्वाभाविक सी बात है आस्था को ठेस पहुंचता है। इसमें कोई दो राय नहीं, यही बात डिम्पल यादव ने कही है। अब ये गुजारिश करूंगा सावन से कि अब फ्रंट पर अखंड राय को और अपूर्व दिख रहे हो, तो अपूर्व को लेकर ही देखिए, इनसे पूछते हैं लखनऊ और अयोध्या से आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। तो अखंड, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, दो खबरें हैं। पहली तो तिरुपति प्रसाद जो था बालाजी का, अब ये लखनऊ में भी आ गया है। लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर में जो प्रसाद है, जो मंदिर में प्रसाद है, अब वो बाहरी प्रसाद नहीं चढ़ा सकेंगे, यहाँ पर भी बैन कर दिया गया है। वहाँ की महंत हैं दिव्या गिरि जी ने, उन्होंने इस बात को लेकर के लेटर जारी किया है, वो अब हम यहाँ पे नहीं चढ़ा सकते। मेवे का प्रसाद चढ़ा के श्रद्धालु चढ़ा सकते हैं, या फिर जो घर से बनाया हुआ प्रसाद है वही ले जाकर के चढ़ा सकते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है राहुल, वो ये है कि सुल्तानपुर ज्वेलरी लूटकांड में एक और अन्य आरोपी का। अखंड, इसमें मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी आप घर से जो प्रसाद बना के ले जा रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर में, चूंकि लखनऊ का सबसे बड़ा बहुत फेमस मंदिर है, बहुत जी भीड़ जी लगती है जी वहां पे, जी तो घर से बना प्रसाद अगर ले जा रहे हैं तो उसको आप चढ़ा सकते हैं या नहीं? जी, महंत जी साफ किया कि आप घर से बने हुए प्रसाद को ले जाकर के वहां चढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बाहर दुकानें हैं उससे अभी तक चढ़ा जाता है, अब नहीं आप चढ़ा सकते हैं। मेवे के सूखा प्रसाद आप लेकर के चढ़ा सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई और नहीं चढ़ा सकते। जी राहुल। ठीक है, आप दूसरी खबर के बारे में जो आप बता रहे थे कंटिन्यू कर दिए। फिर आपको बता दें कि आज उन्नाव में जो सुल्तानपुर लूटकांड था, उसमें एक आरोपी अनुज प्रताप सिंह का आज पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उसकी मौत हो गई है। उसे उसके साथ एक और आरोपी था, वो फरार है। 1 लाख का अनुज प्रताप सिंह के ऊपर इनाम था, जिसको आज पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। 14 अभियुक्तों में से 11 में की गिरफ्तार, 11 को पुलिस ने अपने, या तो 9 लोग गिरफ्तार है, 2 लोगों का एनकाउंटर हो चुका है, 3 अभी भी फरार हैं, फुरकान, अरबाज और अंकित यादव। ये 3 आरोपी हैं, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन आज अनुज प्रताप सिंह का तड़के एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। जी, यानी अनुज प्रताप सिंह का तड़के एनकाउंटर कर दिया गया है। सुल्तानपुर लूटकांड में अभी भी 3 लोग फरार हैं और एसटीएफ तलाश कर रही है। धन्यवाद आपका अखंड इस जानकारी के लिए। सावन, गुजारिश करूंगा कि अपूर्व के साथ इंद्रवीर को भी स्क्रीन पर ले आइए। अपूर्व, अयोध्या की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या की आज की सबसे बड़ी खबर की बात की जाए तो इस समय उपचुनाव मिल्कीपुर चल ही रहा है, जिसको लेकर जो भाजपा हुई या सपा हुई सब आमने सामने है। लेकिन उसके बीच एक बड़ी बात निकल कर आई है, जो सपा सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके लड़के पर एफआईआर दर्ज हो गया है। यह एफआईआर जमीन को खरीदारी के मामले में को लेकर हुआ है। परसों बीती रात जो है अवधेश प्रसाद के लड़के जो अजीत प्रसाद है, जो मिल्कीपुर उपचुनाव के जो है प्रत्याशी भी हैं सपा से, उनके द्वारा एक रवि तिवारी नामक युवक को जो है गाड़ी में जबरन बैठाया जाता है, मारपीट की जाती है, और उसके बाद जो है जब वो अपनी जान छुड़ा के वहां से निकलता है तो कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र देता है। उसकी प्रार्थना पत्र पर और जांच के सबूतों से जो मिले हुए हैं उसके आधार पर अब अजीत प्रसाद पर मारपीट, धमकाने का और
उसको जो है अरे अगवा करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इस पर जो है जितनी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सपा की जितनी ही अयोध्या में वाहवाही हुई थी, उतनी ही ऐसे जो कारनामे आ रहे हैं, चाहे वो जो है बीते दिनों भदरसा रेप कांड के मामले हों या जो है अब अजीत प्रसाद द्वारा किए जा रहे मामले हों, इस पे किरकिरी नजर आ रही है। काफी सारे लोग जो सपा के साथ थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुखी दिख रहे हैं कि हाँ, ऐसा कांड, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। हालांकि मीडिया से को जैसे ही पता लगा वैसे ही इस खबर को पूरा संज्ञान लिया गया, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया। जी राहुल। ऐसे में तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया और अजीत प्रसाद फंस गए हैं लग रहा है। बिल्कुल राहुल, चुनाव तो एकदम दिलचस्प हुए। हालांकि जो जिसकी जमीन की खरीदारी थी उसने 1 लाख रुपए जमीन में शुरुआत में टोकन मनी लगाया था और अजीत प्रसाद के द्वारा उसको 1 लाख रुपए का चेक दे दिया गया था। उस चेक को जब उसने भुनाया और अपने खाते में ले लिया वो सारे पैसे, लेकिन उसके बाद ये सारे 4-5 महीने के बाद ये पैसा उससे लेना चाहिए, वो भी पैसा ये मांगने की जो अभी तक इल्जाम लगे हैं, जो पीड़ित ने बयान दिए हैं, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वही पैसे की बात लेन देन को लेकर इसको प्रताड़ित किया जा रहा था। और अब इस पर जो भाजपा है काफी हावी हो रही है, उस जो पीड़ित है उसका साथ दे रही है और उसको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी राहुल। धन्यवाद अपूर्व इस जानकारी के लिए। अपूर्व का धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे इंद्रवीर के साथ आप सरफराज आलम और बाबू अभिषेक सिंह को स्क्रीन पर लेकर आइए, सावन तीनों को स्क्रीन पर लेकर आइए। और सवाल मेरा आपसे है इंद्रवीर, आज की रायबरेली की सबसे बड़ी खबर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले टेलीविजन में मैं पढ़ रहा था, आप ही की खबर थी, उसमें एक चोर को बांधकर पीटा गया है। वही खबर है कि और कोई इससे बड़ी खबर है रायबरेली की? जी, ये तो है ही सर। और इसके साथ साथ जैसे आपने स्टार्ट किया है तो मैं आपको इसी के संक्षेप में आज आने वाला था। बड़ी खबर ये है कि सर एक चोर गुरबख्शगंज थाना, मैंने आपको बीते किस दिनों में लाइव अपने प्लेटफॉर्म के मौके आईवीसी के माध्यम से बताने की कोशिश करी कि रायबरेली जिले में चोरियां पता नहीं क्यों थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस सिलसिले में सर बीती रात एक युवक अपनी कार से आता है और उसको ग्रामीण उसके ऊपर शक करते हैं और उसको पकड़ते हैं और बेइंतहा मारते हैं और मारने के बाद उसको पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस खैर उस पर छानबीन कर रही है, अभी कोई तथ्य निकल के नहीं आया है कि ये वाकई में कौन था, चोर था या नहीं था, इसमें कोई तथ्य निकल के नहीं आया। लेकिन गुरबख्शगंज थाना हो या फिर बछरावा हो, इनमें चोरियां, 2 थाने ऐसे हैं रायबरेली जिले के जिनमें अभी भी चोरियां शिवगढ़ थमने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टर यशबीर सिंह जो सोनभद्र के एसपी है, खैर कल एक बड़ा अच्छा काम हुआ और आईबीसी की खबर का असर भी हुआ सर। कल सलवन में विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सलवन के उनके माता पिता के साथ में रात में चोरी होती है और चाकू के नोक पे, उनके घर पे बूढ़े माँ बाप रहते हैं गांव में, और चाकू की नोक पर 14,000 रुपए और एक चोरी करके ले जाते हैं लोग। और इस खबर का एडिशनल एसपी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही सर इन 5 घंटे के अंदर इस चोरी का खुलासा किया गया। इस चोरी का 5 घंटे के अंदर खुलासा हुआ और ये बहुत अच्छी पहल है सर पुलिस की तरफ। लेकिन कुछ ऐसे कोतवाल हैं सर, मैं एकदम नाम लेके बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे कोतवाल हैं जैसे गदागंज थाना। बीते सर आपने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा होगा, ये वायरल वीडियो था कि गदागंज थाने में एक ऐसा वाकया होता है, लूट होती है सर 7 लाख की, एक व्यापारी के साथ में लूट होती है 7 लाख की, और वहीं का लोकल एक बच्चा 7 लाख का बैग पाता है और वो थाने को सुपुर्द करता है। सर ये बहुत बड़ी खबर है सर, ये 1 महीने से कंटिन्यू अभी भी चल रही, थमने का नाम नहीं ले रही। और बैग पाता है, वो थाने में ले जाता है कि सर मुझे एक रास्ते में बैग पड़ा हुआ मिला, 7 लाख रुपए। सर आज की डेट में कोई 7 रुपए पाएगा तो नहीं देगा, 7 लाख रुपए का बैग ले जाता है, थाने को सुपुर्द करता है और सुपुर्द करते ही वो जो है आने वाले समय में वहां पे उसी युवक को पुलिस उसी युवक को जेल भेज देती है सर। और 12 दिन वो अच्छा रहता है और उसके बाद जांच में पता चलता है, एसपी अभिषेक अग्रवाल थे उस समय, जांच में पता चलता है कि ये जो है निर्दोष पाए गए, ये निर्दोष पाए गए। की मिसाल पूरा रायबरेली दे रहा है, उसको पकड़ा क्यों गया भाई? पकड़ा इसलिए गया कि सर वो बैग ले गया तो मौके पे पुलिस ने उसी को चोर बना साबित कर दिया, जेल भेज दिया। और उसके बाद जब एक तो आप चोरी की घटनाएं रोक नहीं पा रहे पुलिस वाले, रायबरेली पुलिस को शर्म आनी चाहिए, एसएसपी को भी शर्म आनी चाहिए। आप चोरी की घटनाएं रोक नहीं पा रहे हैं, ऊपर जो 7 लाख का बैग दिया लाके
उसको आपने जेल में डाल दिया। ठीक है, धन्यवाद जी आपका इस जानकारी के लिए इंद्रवीर। ये ऐसा करिए ना कि सावन मोहम्मद इमरान को भी स्क्रीन पर लाइए, ज्ञानेंद्र को भी स्क्रीन पर लाइए, और हमारे साथ सरफराज है उनको भी लाइए, और पवन मथुरा जुड़े हैं, इन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। अब इंद्रवीर आपका धन्यवाद के लिए। इंद्रवीर के बाद मैं अगला प्रश्न करूंगा अभिषेक सिंह। अभिषेक, आज की भदोही की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? लगातार भदोही में अगर देखा जाए राहुल जी, तो भ्रष्टाचार का नया नया नमूना देखने को मिल रहा है। अभी स्टोरी चलेगी IBC 24 पर, सारे दर्शक देखेंगे। अभी वहीं से मामला छन करके आया है, उसी गांव से, कि वहां के लेखपाल की दबंगई पूरे गांव के जनता पर दिख रही है। लेखपाल को ग्रामीण फोन कर रहे हैं और लेखपाल कह रहा है कि मैं DM के घर से हूं, विधायक के घर से हूं, आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। और कोई भी चैनल से खबर चलाए, जिस तरीके से लूट की जा रही, इसी तरीके से लूट करती जाएगी। ये प्रधानमंत्री आवास के मामले की जानकारी दे रहे हैं आप अभिषेक? जी जी, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के बहुत बड़ा नमूना सामने आया है भदोही जनपद के भदोही विकासखंड अंतर्गत अमवा गांव से, जहां पर तो ये लेखपाल क्या कह रहा है, एक मिनट, ये लेखपाल क्या कह रहा है कि वो DM का रिश्तेदार है? जी, DM का रिश्तेदार है, किसी आला मंत्री का भी रिश्तेदार बताने की बात कह रहा है। अरे भाई, आप जिससे DM के कि ग्रामीणों में किसी भी रिश्तेदार हो, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे ना। और क्या कहता है, जी मंत्री जी का रिश्तेदार है? जी जी, मंत्री का भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट दे रहा बताइए है। जरा, ये उत्तर प्रदेश जाने तो ये कहाँ तैनात है, ये लेखपाल जो ये अपने आप अभी को VVIP लेखपाल कहता है? भदोही जनपद के भदोही विकासखंड अंतर्गत अमवा खुर्द जो है कि गांव है, उस गांव के ये राजस्व निरीक्षक लेखपाल हैं। राजस्व निरीक्षक, ये उप जिलाधिकारी को इसकी जानकारी है कि ये इस तरह की जी जी, धमकी मैंने देता है? त्वरित उप जिलाधिकारी को भी यह जानकारी प्रेषित कर दी कि इस तरीके का एक पत्रकार से वार्ता की जा रही है, पत्रकार को भी डराया धमकाया जा रहा है। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, IBC 24 उत्तर प्रदेश के पत्रकार किसी की धमकी में तो आने वाले नहीं है। और आप जी अगर बिल्कुल। काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो आप कलेक्टर के रिश्तेदार हो, उत्तर प्रदेश सरकार में किसी मंत्री के रिश्तेदार हो, छोड़े नहीं जाएंगे आप जी भ्रष्टाचार किए गए, बिल्कुल। भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपकी जगह जेल है। आप इस तरह बात नहीं जी कर सकते। बिल्कुल। धन्यवाद बाबू अभिषेक सिंह, इस जानकारी के लिए आपने इतनी अहम खबर ब्रेक की है। मैं गुजारिश करूंगा सावन से कि सरफराज को, चौधरी शहनवाज को और ज्ञानेंद्र मिश्रा को स्क्रीन पर लेकर आइए, इन सभी को स्क्रीन पर लेकर आइए। काफी देर से वेट कर रहे हैं हमारे संवाददाता। इन सभी का एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड पे मैं समझ सकता हूं। इन सभी को स्क्रीन पर ले आइए। लेकिन अभी ये मैं सवाल मैं करूंगा ज्ञानेंद्र से। ज्ञानेंद्र, आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है प्रतापगढ़ की? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे बड़ी खबर तो प्रतापगढ़ से है। समाजवादी पार्टी के महकमे से निकल कर आ रही है। जिस तरीके से अंतरकलह चल रही है वो साफ तौर पर दिख रहा है। फिलहाल जिला अध्यक्ष तो जेल में बंद है, क्योंकि उनके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे दर्ज है। छविनाथ यादव कभी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी होते थे, आज की डेट में सबसे कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं। और उनके भाई गुलशन यादव, जो कि राजा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, 60,000 वोट पाए थे। पहली बार राजा के खिलाफ कोई 60,000 वोट पाया था, और राजा बहुत बड़े अंतराल से नहीं जीत पाए, क्योंकि नारा था कि 1-1.5 लाख पार। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, जो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष है गुलशन यादव, उनके भाई है छविनाथ यादव के, उनके ऊपर उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, वो भी गंभीर धाराओं में, SC/ST समेत। आपको बताते चले, ये परसों देर रात की बात है, 9:30 बजे के आसपास गुलशन यादव के पास एक सपा के जिला उपाध्यक्ष है, मजदूर सभा के, राकेश कुमार पासी नाम है उनका। उन्होंने फोन किया था, उनका पारिवारिक मसला चल रहा था भाई भाई का। तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, अगर आप इंटरफेरेंस कर देंगे तो थोड़ा सा कृपा बन जाएगी, हमारा भाई समझ जाएगा, आपकी बात को मानता है। लेकिन उन्होंने उसके साथ गाली गलौज करते हुए और भद्दी भद्दी ये गालियां देते हुए फोन काट दिया। तो उसने जो उपाध्यक्ष है, उसने कुंडा थाने में तहरीर दी और में मुकदमा दर्ज किया गया। ऑडियो भी राकेश पासी का वायरल हो रहा है। तो ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले भी देखा गया
कि छविनाथ यादव के परिवार के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया। और उसी के दूर लेखपाल एक दर्ज कराता है कि अवैध रूप से इन लोगों ने जमीन कब्जा की है और कब्जा किया। फिर ठीक दूसरे है, दिन एक राजनीति का SC/ST में क्या स्तर मुकदमा। है ये हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र ने क्लियर कर दिया। प्रतापगढ़ में किस तरह से बदले की राजनीति चल रही है ये क्लियर कर दिया। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। चौधरी शहनवाज, पवन शर्मा, मोहम्मद इमरान, इन्हें स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, चौधरी शहनवाज, मोहम्मद इमरान और पवन शर्मा, इन तीनों को स्क्रीन पर लाइए। और पवन, मैं जानना ही चाहूंगा कि मथुरा की आज की बड़ी खबर क्या है। चूंकि मैनपुर की सांसद ने यहाँ के प्रसाद पर सवाल उठाया, ये तो खबर चली रही है, लेकिन आपके इनसे आज की बड़ी खबर क्या है, आपके पास क्या खबर है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि मथुरा की सबसे बड़ी अगर खबर की हम बात करें तो जो आपको पता होगा 3 दिन पहले जो मालगाड़ी थी वो पटरी से उतर गई थी, जिसके 25 से 26 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसके चलते 2-3 दिन जो यात्री थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वहीं अब जाके जो ट्रैक है वो सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है उस पर अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि लोगों को यही पता था कि 25 से 26 जो डिब्बे थे वो ट्रैक से डले हुए हैं, उसके चलते इसमें बड़ा काम चलेगा। तो इसकी वजह से जो रेलों को जो डाइवर्ट किया गया था, इसमें 32 ट्रेनों को रद्द किया गया था और 18 ट्रेनों का जो है वो रूट बदला गया था, जिसके चलते अब मथुरा जंक्शन पे इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन आज सुबह जब हमने जाकर वहां देखा तो स्थिति इस समय नियंत्रण में है। जो सवारियों का जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल जो भी हादसा हुआ है उसको लेकर रेलवे विभाग की तरफ से 6 सदस्यीय टीम इसमें घोषित कर दी गई है और हर बिंदुओं पर रेलवे की जो टीमें हैं वो जांच करेंगी। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि हादसा हुआ है या साजिशन ये किसी ने कार्य किया है। जी बिल्कुल धन्यवाद पवन। और पूरा देश जानना चाहता है कि हादसा हुआ था वाकई या किसी की साजिश थी इस पूरे मामले में। हालांकि मथुरा रेलवे स्टेशन पर अभी सन्नाटा, जैसा कि हमारे संवाददाता करें। चौधरी शहनवाज, आपके जिले की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा में जो है वो लगातार झोलो झाप जो डॉक्टर है उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो है अभी एक मामला सामने है, बिल्कुल जो सेवा क्लिनिक है, जो हेल्थ केयर सेंटर है, वो हसनपुर का बताया जा रहा है, जहां पर जो है एक महिला को जो है उसके जो जच्चा बच्चा के दौरान जो है उस महिला की जो डिलीवरी के समय जो है उस महिला की मौत हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि जब उसकी जो सच्चाई, जब रिपोर्ट जानकारी आई तो पता चला कि जब यूनिट कम थे उस महिला के, ब्लड कम था, तो उन्होंने जो है दूसरा ब्लड लगवाया। लगवाने के बाद जो है जब उस ब्लड में जो है दूसरा इंफेक्शन नजर आया, जहां उन्होंने मेरिट के लिए हेल्थ सेंटर को रेफर कर दिया था, उसके इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो जाती है। आखिर कब तक ऐसे झोले छाप डॉक्टरों के पास जो खिलाफ जो है वो कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल तो बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद जानकारी के लिए चौधरी शहनवाज। मोहम्मद इमरान, आपके जिले से आज की सबसे बड़ी खबर। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मैंने सुबह ब्रेकिंग में भी भेजा है, बिजनौर के थाना हल्दौर के ग्राम खारी में जो है सुबह कुछ लोग वॉर्निंग के लिए जब वॉकिंग के लिए निकले तो वहां पर उन्हें जो है एक कब्रिस्तान में कब्र खुदी हुई मिली। उन्होंने पास जाकर देखा तो उस कब्र में से जो है जो शव था नीचे कब्र के, तो वो जो है उसके धड़ से गर्दन जो है काट के अलग लेकर के तांत्रिक द्वारा ले जाई जा चुकी थी। तभी उन्होंने उन लोगों ने गांव में जाकर के कब्र खुदी होने की खबर दी। तो कब्र खुदी होने की खबर जो है एक आग की तरीके से जो है पूरे गांव में फैल गई, जिससे मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पहले नजरिए में जो है पुलिस का साफ तौर से कहना है कि ये तांत्रिक क्रिया के लिए जो है ये कब्र खोदी गई है और शव जो है शव से धड़ को अलग करके ले जाया गया है। मैं आपको बता दूं ये जो शव था, ये कब्र जो है लगभग ये 2 महीने पहले एक मुस्लिम धर्मगुरु सैफुर रहमान की कब्र थी। जी राहुल, बड़ी हैरानी की बात है कि देश कहां से कहां पहुंच गया। अभी भी लोग अंधविश्वास से जकड़े हुए हैं, अभी भी तंत्र मंत्र के राहुल चक्कर में किस तरह बिल्कुल की राहुल, खबर मैं हमें आपको बताई बता दूं गई कि कबर के पास से पान के पत्ते और केले के पत्ते, वही जो शव के जो है दाढ़ी के बाल थे, वो दाढ़ी शव के चेहरे से दाढ़ी के बाल हटा करके उसके छाती में रख दिए गए थे काट के। उसके बाद गर्दन जो है अलग की गई।
साउथ से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दुखद खबर है। सॉरी, थोड़ा सरफराज, आपको मैं काफी देर तक होल्ड पे रखा, आप स्क्रीन पर आ भी रहे थे बार बार। आज स्मार्ट भी आप बहुत लग रहे हैं। और शिवम द्विवेदी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, दोनों, इन दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए, सिंगल स्क्रीन पर लेकर आइए, शिवम द्विवेदी को और सरफराज को। सरफराज, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है आपके जिले से? सर, सबसे बड़ी खबर हमारे जिले बहराइच से भेड़ियों का आतंक जारी अभी भी है सर। भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और अभी अभी भी इसका आतंक है? हाँ सर जी, अभी भी आतंक जारी है। और परसों नलपारा में जो घटना हुई है, बकरे को निवाला बना लिया, जबकि दो भेड़िए लगातार एक साथ ही झुंड में घूम रहे हैं। और अभी भी मतलब वन विभाग के चंगुल से बहुत दूर है, लेकिन वन विभाग अभी सर कुछ कर नहीं पा रहा है। वो बता रहे हैं कि एक भेड़िया है जो लंगड़ा सरदार जिसको बोला जा रहा है, चैनलों पर दिखाया जा रहा है, पर जो हमारे बहराइच के अजीत प्रताप डीएफओ साहब है, उनका कहना है कि लंगड़ा भेड़िया कोई नहीं, एक भेड़िया जो है वही है, उसके अलावा दूसरा भेड़िया। जबकि ये घटना महासी से हटके नानपारा तहसील में देखा जो गया है। वो रात को सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ उसकी घटना। उसमें 2 भेड़िए देखे गए जो बकरी को निवाला बना के लेके जा रहे थे। जी धन्यवाद सरफराज इस जानकारी के लिए। सरफराज, देखिए, एक बड़ी बात कर रहे हैं कि लगातार टीवी चैनल्स पर एक खबर चल रही है, लंगड़ा भेड़िया उसे सरदार बताया जा रहा है, लेकिन जो हमारे संवाददाता सरफराज की ग्राउंड रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई लंगड़ा भेड़िया नहीं है जो सरदार हो। हालांकि उसका आतंक अभी भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप खबर 12 बजे, यानी जैसे ही दोपहर 12 बजे आप 12 खबर के साथ जुड़िए। हमारे 12 रिपोर्टर एक एक जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो बताते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चल रहा है, आप जुड़िए, इसमें आपको पूरी पक्की खबर मिलेगी। शिवम, आपके धैर्य की दाद दूंगा मैं, आप लगातार बैठे हुए, अच्छी बात है, और मुस्कुरा रहे हैं। कौन सी खबर है आज की बड़ी आपके क्षेत्र से? जी राहुल, बड़ी खबर की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला चल रहा था, जो काफी सुर्खियों में रहा, यूपी में काफी सियासत हुई इस मामले में। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इसमें जो ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी थे, अब वो कोर्ट पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट में याचिका दायर की है कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ है वो उन्हें भी दिया जाए। इससे पहले आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी जगह अब नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए और दोबारा मेरिट लिस्ट के अनुसार भर्तियां की जाएं। जिसके बाद जो चयनित अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसपे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और जो ईडब्ल्यूएस वाली याचिका दायर हुई है लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इसकी सुनवाई अक्टूबर में होनी है। बिल्कुल शिवम, मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2017 से 17-18 से इस खबर को मैं कवर कर रहा हूं, ग्राउंड पर भी कवर किया, ग्राउंड पर भी मैं गया था, वहां के लोगों से बात भी किया था। सोचिए 18 की भर्ती अभी तक चली आ रही है, कोरोना काल बीच में आया और अभी भी मामला इस तरह पेंडिंग हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। मतलब कि अब क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, पहले प्री मेंस इंटरव्यू, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, हाई कोर्ट, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रोसेस के बाद अगर आपको नौकरी मिल जाए, बहुत बड़ी कृपा है। और इसके बाद भी राहुल एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंचा है ये मामला। हाँ, सोचिए, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच, डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भी देखिए मामला बढ़ता रहा, किस तरह से बढ़ा जा रहा है। धन्यवाद शिवम इस पूरी जानकारी के लिए आपका, आपने इस खबर को बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है ये, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।